हमारे बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करना है। पिछला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, हमने उसमें पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या बताना है कि हमारे पास क्या होता है बेटा, जो कि हमारी जितनी भी चीजें हैं हमारे अराउंड या सराउंडिंग में वो हमारे पास किससे बनी हुई है, वो आपके पास मैटर से बनी हुई है। जितनी भी आपकी सराउंडिंग में चीजें हैं, ठीक है ना, ये सारी मैटर ही होती है। क्योंकि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो कि हमारे पास क्या होती है, मैटर्स। मैटर्स के बाद उसकी अगेन दो टाइप्स आती है जिसको हम सब्सटेंस एंड मिक्सचर कहते हैं। मैटर हमारे पास उसकी स्टेट्स और होती है, टाइप्स और होती है, ठीक है ना। स्टेट्स हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा हो जाती है और उसकी टाइप्स हमारे पास क्या होती है, सब्सटेंस एंड मिक्सचर होता है। अब देखते हैं हमारे पास जितनी भी हमारे पास इर्द गिर्द या सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। और मैटर हमारे पास किस चीज से मिलकर बनता होता है, एटम से मिलकर बनता होता है। आप लोगों को इस चीज का आइडिया है कि हमारे पास क्या होते हैं, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। एटम कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एटम एंड एटम कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। कि हमारे पास क्या होते हैं, एटम या ब्लॉक ऑफ एटम या हमारे पास एटम से एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते होते हैं, मॉलिक्यूल भी बनाते होते हैं। जैसे आप लोगों के पास क्या हो गया, Cl2 हो गया, आप लोगों के पास H2 हो गया, आप लोगों के पास I2 हो गया। ये आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद हमारे पास क्या बनाते होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल बनाते होते हैं, ठीक है ना। इस चीज का आपको आइडिया। उसके बाद हमारे पास क्या होती है कि जो फोर्स आपस में एटम्स को कंबाइन रखती है उस फोर्स को हम क्या नाम देते होते हैं, केमिकल फोर्स का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब किस तरह से कंबाइन होती है बेटा, आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, ये देखिए हाइड्रोजन हो गया और ये क्लोरीन हो गया। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में ये जो हमने लाइन लगाई हुई है ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये लाइन, ये बेसिकली केमिकल फोर्स का नाम होती है। इसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम भी देते हैं, जो आपस में दो चीजों के दरमियान में बॉन्डिंग बना के रखती होती है, ठीक है ना। इसको केमिकल फोर्स या केमिकल बॉन्ड का नाम भी देते होते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड में ज्यादातर आता होता है, ठीक है ना, कि हमारे पास व्हाई एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। आप लोगों के पास सेकंड पेज है इस चैप्टर का, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन के बाद ऊपर वाला हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि एटम जो होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते होते हैं। बेटा एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते होते हैं कि वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या चाहती है, वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। आप हैं, आपकी सोच ये है कि हम स्टडी कर लेंगे, हमारी कोई अच्छी जॉब लग जाएगी या हम कोई अच्छा सा काम कर लेंगे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और स्टेबिलिटी का साइन आप लोगों की क्या है, पैसा है, ठीक है ना। सेम आप लोगों के पास एटम जो है, एटम के पास भी स्टेबिलिटी का साइन क्या है कि वो हमारे पास क्या करे, ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट कर ले, ठीक है ना। वो अपना ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल, या तो उसके लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो उसके लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते होते हैं कि वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी वो किस तरह से अटेन कर सकते हैं, या तो हमारे पास वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लें या तो डुप्लेट रूल कंप्लीट कर लें। जैसे आप लोग स्टेबिलिटी अचीव करते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाएगा तो घर बन जाएगा, गाड़ी ले लेंगे, तो सारी चीजें हो जाएंगी तो हम स्टेबिलिटी को अटेन कर लेंगे। सेम हमारे पास एटम्स भी इस तरह सोचते हैं कि या तो उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में होने चाहिए या तो लास्ट वाले शेल या आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, देन वो हमारे पास स्टेबल हो सकते हैं, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये इस क्वेश्चन का इसका जो आंसर हो गया ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे बात आ रही है नोबल गैसेस की। बेटा हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गोन हो गया। ये हमारे पास जो नोबल गैसेस है ये हमारे पास क्या होती है, ऑलरेडी स्टेबल होती है। नोबल गैसेस जितनी भी होती है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा है। हमारे पास हीलियम, हीलियम का यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये आप लोगों के पास न्यूक्लियस आ गया, ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट वाले शेल में, एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है और मोस्ट स्टेबल जो एलिमेंट है वो नियोन ही होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा, जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों ही कंप्लीट होते हैं बेटा। ये न्यूक्लियस आ गया बेटा, ये फर्स्ट शेल आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आप लोगों के पास सेकंड शेल आ गया, ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए हमारे पास वाहिद क्या है बेटा, नियोन ही ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है। देन आर्गोन आ जाता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल नेचुरली तौर पे कंप्लीट होता है, ऐसे एलिमेंट को हम क्या नाम देते होते हैं, नोबल गैसेस का नाम देते होते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आता होता है कि हमारे पास एटम जो होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल की डिफाइन आती है आप लोगों के पास बुक में। बेटा डुप्लेट रूल हमारे पास वो रूल होता है जिसमें एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रखता होता है।
याद रखिएगा हमारे पास कोई भी एटम है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया हीलियम की। अब हीलियम के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट्स व्हाई हीलियम क्या होता है, यहाँ पे स्टेबल होता है। उसके बाद आप लोग नियोन की एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास नियोन के फर्स्ट शेल में डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो डुप्लेट रूल ऐसा रूल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बेटा आप लोगों के पास क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए लास्ट वाले शेल में। और ऑक्टेट रूल ऐसा रूल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट वाले शेल में। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि हमारे पास क्या होता है बेटा, नियोन होता है। अब एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं बेटा। आप लोगों के पास क्या होता है, सोडियम। अब सोडियम और क्लोरीन का आप रिएक्शन पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर से सेकंड में थर्ड में आप लोगों ने देखा होगा बेटा। सोडियम के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हमारे पास 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा। इसके फर्स्ट शेल में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब जो लास्ट वाले शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आता है वो हमारे पास क्या होता है, वो डोनेट हो जाता है। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, लास्ट वाला शेल खत्म हो जाता है और जो नीचे वाला शेल बचा होता है उसमें ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। तो इट्स मींस के जिस भी एलिमेंट के लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको हम क्या नाम देते होते हैं, ऑक्टेट रूल का नाम देते होते हैं। होप सो आपको डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद अब आप लोगों के पास क्या आता है, व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, और काफी दफा आया हुआ है कि हमारे पास नोबल गैसेस जो होती है वो रिएक्टिव क्यों नहीं होती। बेटा आप देख रहे हैं दुनिया में आप लोगों के पास जो लोग हमारे पास क्या होते हैं, ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, जिन लोगों के पास हर चीज होती है, वो किसी के साथ रिएक्शन करने की या किसी के साथ कंबाइन कोई भी चीज है प्रोसेस करने की उनको जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। आप लोगों को इस चीज का आइडिया है। कोई भी इंसान तब तक काम नहीं करता या कोई भी इंसान तब तक किसी के साथ मिलके कोई काम शुरू नहीं करता जब तक वो हमारे पास स्टेबल ना हो। जब कोई अनस्टेबल हो तो वो कहता है कि यार हम लोग इकट्ठे काम कर लेते हैं और ये कंपनी हम लोग चला लेते हैं। तो इस तरह से फिर थॉट्स आती है। अदरवाइज कोई भी चीज जो स्टेबल है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती होती। तो नोबल गैसेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये हमारे पास रिएक्टिव नहीं होते। क्यों नहीं रिएक्टिव होते? क्योंकि ये ऑलरेडी नेचुरल तौर पे ये स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने खुद बहुत कुछ दे दिया होता है तो उनको कोई चीज कोई रिएक्शन करने की कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम आप लोगों के पास जो नोबल गैसेस हैं बेटा, ये ऑलरेडी इनका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। इनमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती कि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा सकते। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारे पास नोबल गैसेस क्या होती हैं, ये हमारे पास नॉन रिएक्टिव होती है। जाहिर बात है आप लोगों के पास सारा कुछ हो तो आपको किसी के साथ हाथ फैलाने की, किसी के सामने या किसी के साथ मिलके काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम आप लोगों के पास जो नोबल गैसेस हैं वो भी हमारे पास क्या होती है बेटा, नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव क्यों होती है? क्योंकि उनमें हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, हाउ मच वेज, मतलब हमारे पास कितने वेज होते हैं कि एक एटम अकोमोडेट कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन को। हम यहाँ पे लिखेंगे वेज, ठीक है ना। अब एक एटम बेटा हमारे पास अकोमोडेट करता है 8 इलेक्ट्रॉन को 3 वेज में, ठीक है ना। कितने वेज में बेटा? 3 वेज में इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है। फर्स्ट हमारे पास बेटा क्या होता है, बाय गिविंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग, ठीक है ना। ये 3 वेज होते हैं, बाय गिविंग, बाय गेनिंग एंड बाय शेयरिंग होते हैं बेटा। अब देखिए आप लोगों के पास बाय गिविंग क्या होता है, इफ दे आर लेस देन 3, अगर हमारे पास 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, गिव करेंगे। वो कंप्लीटली तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट होते हैं या ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 में सोडियम आ गया, ग्रुप नंबर 2 में मैग्नीशियम आ गया, ग्रुप नंबर 3 में एल्यूमिनियम आ गया। ये तीनों एलिमेंट क्या करते होते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली तौर पे डोनेट करते होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, हम इन एलिमेंट्स को नाम देते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट्स मेटल है और ये गिव करेंगे, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म आ जाती है बाय गेनिंग। अब हमारे पास एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कब करेगा, जब उसमें 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा क्लोरीन होता है उसके लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आयोडीन है, फ्लोरीन है, एस्टडीन है, ठीक है ना। उसके बाद ये जितने भी एलिमेंट है इनके लास्ट वाले शेल में, हैलोजन ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, 5 से अबव इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते होते हैं, आप जानते हैं कि हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते होते हैं, कंप्लीटली तौर पे एक्सेप्ट करते होते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाता है बाय शेयरिंग। अब शेयरिंग में हमारे पास क्या होता है, सबसे जो बात की जाती है कि हमारे पास जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। सबसे ज्यादा जो एग्जांपल दी जाती है वो कार्बन की दी जाती है, ठीक है ना। अब कार्बन है बेटा यहाँ पे इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है, फर्स्ट शेल में इसके 2 आ जाते हैं, सेकंड शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब कार्बन हमारे पास हमेशा क्या करता होता है, ये मीथेन गैस वगैरह इस तरह की अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, ये आप 10th क्लास में जाकर डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये बॉन्डिंग बनाता होता है।
अब कार्बन ने यहाँ पे क्या किया, बॉन्डिंग बनाई है, मींस कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, शेयर करके उसने खुद को यहाँ पे स्टेबल कर लिया, खुद की यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, स्टेबिलिटी गेन कर ली है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हुआ है कि अब ज्यादातर बात ये भी आ सकती है कि सर हमारे पास बहुत सारे और भी एलिमेंट है जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। बेटा बेशक करते हैं, बट जो कार्बन हमारे पास करता है उतने कोई एलिमेंट नहीं करता होता। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया है कि हमारे पास 118 एलिमेंट है। अगर हम एक कार्बन निकाल दें, कार्बन के जितने कंपाउंड बनते होते हैं उतने 117 एलिमेंट के कंपाउंड नहीं बनते होते। आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो बेटा जितना हमारे पास यहाँ पे कार्बन के बनने हैं उतना किसी और एलिमेंट के नहीं बनते। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हमारे पास जो 4 वाले होते हैं वो हमारे पास हमेशा क्या करते होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते होते हैं। लास्ट में हमारी डिफाइन आ जाती है किसकी, केमिकल बॉन्ड की। बेटा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम दैट होल्ड्स देम टुगेदर। ऐसी फोर्स जो दो एटम को आपस में होल्ड करके रखती है उसको हम क्या नाम देते होते हैं, केमिकल बॉन्ड का नाम देते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाता है, ये HCl की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी है कि ये जो लाइन है, ये सिंगल लाइन ये शो कर रही है कि हमारे पास यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना। एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, आप लोगों के पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल आ जाती है। अब ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, शेयरिंग हो रही है। अब ये हमारे पास शेयरिंग के मुकाबले ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड का नाम दे रहे हैं कि आपस में ये दोनों क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ये अट्रैक्शन किस तरह काज करते होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव की सूरत में। ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है। इन दोनों की पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता होता है, केमिकल बॉन्ड बनता होता है। तो इस चीज को हम क्या नाम देते होते हैं, केमिकल बॉन्ड का। तो बेटा यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।